नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मैं आचार्य प्रभात। दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आचार्य प्रभात में। आज का हमारा टॉपिक है दशा। दशा की व्याख्या कैसे करें। यह टॉपिक प्रारंभ करने से पहले दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जन्म कुंडली में 9 ग्रह किसी भी प्रकार के योग बना रहे हो, राजयोग, धन योग, दरिद्र योग, ग्रह बली है, निर्बली है, वह सारे ग्रह अपनी दशा में ही फल देते हैं। यह सबसे ज्यादा ज्योतिष के अंदर ध्यान रखने वाली बात है। आप दशा के पैटर्न को, दशा आने वाली दशाएं, आने वाली अंतरदशा, आने वाली महादशा, जातक को, व्यक्ति को कौन कौन से ग्रहों की किस किस समय में प्राप्त हो रही हैं, उसी प्रकार से उसके जीवन की बागडोर आगे चलती है। दशा की व्याख्या कैसे करें। दशा की व्याख्या करने के लिए पराशर मुनि जी ने भी 32 प्रकार की दशाओं का व्याख्यान किया है, लेकिन कलयुग के अंदर सबसे ज्यादा प्रचलित व प्रसिद्ध दशा है विषोत्तरी दशा, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। विषोत्तरी का मतलब 120 वर्ष। 120 वर्ष की आयु। पुराने जमाने में जातक व्यक्तियों की आयु को 120 वर्ष का माना गया है। 9 ग्रहों को हमने 120 वर्ग में हमने नहीं, हमारे ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने यह क्लासिकल बुक्स में जो योग लिखे हैं, जिन्होंने ज्योतिष के मूल मंत्र लिखे हैं, उन्होंने इनका व्याख्यान किया है। मैं सूर्य से प्रारंभ करूंगा। सूर्य महाराज 6 वर्ष के लिए इनकी महादशा होती है। इसके बाद चंद्रमा 10 वर्ष, मंगल 7 वर्ष, राहु महाराज आते हैं मंगल के बाद 18 वर्ष, राहु के बाद देवगुरु बृहस्पति महाराज 16 वर्ष, शनि महाराज 19 वर्ष, बुध 17 वर्ष, केतु 7 वर्ष, शुक्र 20 वर्ष। आप इन सब का टोटल करेंगे तो यह 120 वर्ष हो जाएगा। दशा के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वह मैं आपको आगे बिल्कुल ही सरल भाषा में, जो व्यक्ति ज्योतिष ना जिसने पढ़ी हो, जिसको समझ में भी नहीं आती हो, उनको भी समझ में आए, बिल्कुल आराम आराम से, आसानी से, सरल भाषा में बताऊंगा। जन्म कुंडली में लग्नेश, पंचमेश, नवमेश यानी कि त्रिकोण के स्वामी सदैव शुभ माने जाते हैं। इन ग्रहों की दशा हमेशा अच्छा फल देती है। जो ग्रह राजयोग बना रहे हो, राजयोग यानी कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों से संबंधित ग्रह की दशा अच्छा फल देती है। केंद्र व त्रिकोण में बैठे हुए ग्रहों की दशा अच्छा फल देती है। बली ग्रहों की दशा सदैव शुभ फल देती है। इसी प्रकार निर्बली ग्रहों की दशा अशुभ फल देती है। दर्शकों, आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। जो व्यक्ति लोग ज्योतिष पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, लगातार उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्होंने ज्योतिष 6 महीने पढ़ा, 1 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, 5 साल पढ़ा, वह मैक्सिमम लोग मैंने देखे हैं कि कंफ्यूज रहते हैं बली ग्रह व निर्बली ग्रहों में। बली ग्रह कौन कौन से होते हैं? जो ग्रह उच्च का हो, अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, स्वराशि का हो, मित्र राशि में हो, शुभ कर्तरी योग में हो,
केंद्र त्रिकोण में बैठा ग्रह, एकादश भाव में बैठा ग्रह, यह वह षडबल में भी बली ग्रह, यह वह साथ साथ शुभ ग्रहों की युति में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, यह ग्रह बली ग्रह बिल्कुल सरल भाषा में कहलाते हैं। इसी प्रकार निर्बली ग्रह, इनका अपोजिट कर देंगे बिल्कुल। ग्रह नीच का हो, अपनी शत्रु राशि में हो, पाप कर्तरी में हो, पाप ग्रहों के साथ बैठा हो, पाप ग्रहों द्वारा युति संबंध में हो, 6, 8, 12 भाव में हो, 6, 8, 12 भाव के स्वामियों से संबंध बना रहा हो, युति संबंध, दृष्टि संबंध बना रहा हो, षडबल में निर्बली हो, यह निर्बली ग्रह कहलाते हैं। दर्शकों, ग्रहों की दृष्टि शुभ दृष्टि है, अशुभ दृष्टि है, इस पर भी एक मैं आपको आसानी से बताना चाहूंगा कि भाव मध्य में बैठा ग्रह पूर्ण दृष्टि से किसी भी ग्रह को देखता है। जैसे कोई भी भाव 30 डिग्री का होता है, अगर ग्रहों की दृष्टियों पर आधारित है, मैं आपको एक आसान और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं कि कोई भी गुंडा व्यक्ति आपको 10 मीटर की दूरी से देखता है तो उसका क्या असर होना चाहिए, 5 मीटर की दूरी से देखेगा तो क्या उसका असर होना चाहिए, और बिल्कुल सामने बैठ के वह आपको घूरेगा तो क्या असर होना चाहिए। यह होता है दृष्टियों का डिग्रियों के हिसाब से किस प्रकार से ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं। इसी प्रकार युति संबंध, कोई भी, जैसे मैंने कहा कि शत्रु राशि में अगर आप अपने, भगवान न करे, किसी शत्रु के घर जाएं, वहां बैठें, तो वह समय 5 मिनट भी आपको 5 साल के बराबर लगेंगे। उसी प्रकार आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, उसी प्रकार ग्रह अपनी शत्रु की राशि में अनकंफर्टेबल फील करता है। दर्शकों, आगे मैं बताने जा रहा हूं कि हम किस प्रकार से पहचाने कि ग्रह आपस में मित्र संबंध बना रहे हैं या शत्रु संबंध बना रहे हैं, उनकी दशा किस प्रकार से फल देगी। नैसर्गिक मित्रता के आधार पर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, यह चारों आपस में मित्र हैं। इनका एक ग्रुप बना लीजिए, सूर्य राजा, चंद्रमा रानी, मंगल सेनापति व बृहस्पति देवगुरु सलाहकार। इन चारों की आपस में मित्रता है। इसी प्रकार शनि महाराज, शुक्र व बुध, इनकी आपस में मित्रता है। बुध को कहा जाता है कि बिंद पैंदे का लोटा, जहां जाता है उनकी ही बातें करता है। राहु केतु मैक्सिमम कुंडलियों में मैंने उनकी दशाओं में अशुभ फल देखे हैं। यद्यपि राहु केतु केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के दृष्ट हों, केंद्र त्रिकोण में बैठे हों या केंद्र त्रिकोण के ग्रहों के साथ युति संबंध बना रहे हों, इसमें बृहस्पति की दृष्टि का बहुत ज्यादा असर होता है। राहु वृष राशि में उच्च का व वृश्चिक राशि में नीच का होता है। इसी प्रकार बिल्कुल उल्टा केतु वृश्चिक राशि में उच्च का व वृष राशि में नीच का होता है। मैं आपको एक छोटा सा साधारण सा एग्जाम्पल दूंगा कि देखिए, जैसे मेष लगन है जिसके स्वामी मंगल है, तो मेष लगन के लिए त्रिकोण के स्वामी हुए पंचमेश सूर्य महाराज व नवमेश भाग्येश बृहस्पति महाराज। तो मेष लगन के लिए मंगल, सूर्य, बृहस्पति की दशा अच्छी हो गई। इसी प्रकार कर्क लगन के लिए जिनके स्वामी चंद्रमा हैं, पंचमेश मंगल हुए व नवमेश भाग्य के स्वामी बृहस्पति हुए, तो चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, इनकी दशा कर्क लगन के लिए अच्छी हुई। आगे मैं एक एक लगन के लिए आने वाले वीडियो में आपको 12 लगन के लिए अलग अलग तरीके से भी बताऊंगा।
आप देखेंगे विषुवंतरी दशा का पैटर्न किस प्रकार से होता है। जब कोई बच्चा पैदा होता है वह एक नक्षत्र में पैदा होता है, उस नक्षत्र के स्वामी की उसको दशा प्राप्त होती है। एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपको थोड़ा सा बताने के लिए, समझाने के लिए साधारण भाषा में, जिससे कि आपको समझ में आए। देखिए, कोई जातक पैदा हो रहा है, कोई बच्चा पैदा हो रहा है सूर्य के नक्षत्र में, कीर्तिका में, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, यह तीनों नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र हैं। अब वह कितने चरण में पैदा हो रहा है उसके आधार पर सूर्य की दशा 6 वर्ष की होती है। माने वो बिल्कुल शुरुआत में पैदा हो रहा है, उसको 5 साढ़े 5 साल की बचपन में सूर्य की दशा मिल रही है, वह मेष लगन का, उसका मेष लगन निकल कर आता है, तो सूर्य इनके लिए अच्छा हो गया। 5 साढ़े 5 साल बचपन के अच्छे हो गए। वह स्वयं तो पढ़ाई करेगा नहीं, घर परिवार के लिए, पिता के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है। अगली दशा हो जाएगी चंद्रमा की 10 वर्ष, जो कि चतुर्थेश है, अच्छी दशा हो गई। उसके बाद 7 साल, देखिए जोड़ते जाइए, 5 और 10 15 साल का जातक हो गया। अगली दशा आ रही है मंगल की 7 साल, आप 15 में आप 7 जोड़ेंगे तो 22 साल का हो गया। यहां पर लग्नेश की दशा मिल रही है। 22 साल जीवन के बहुत बढ़िया हो गए, सूर्य की दशा में पैदा हुआ। पैटर्न देखिए, मेष लगन आप देख लीजिए, इसके अंदर आप कर्क लगन भी देख सकते हैं, इसके अंदर आप मंगल के लगन भी देख सकते हैं, वृश्चिक लगन भी देख सकते हैं। यह मैं आपको बारीकी से आगे आने वाले वीडियोस में समझाऊंगा। दर्शकों, यह बहुत साधारण व सरल बातें हैं, इनका आराम से ध्यान से रखा जाए, बहुत बेसिक बातें हैं। अगर व्यक्ति का बेस मजबूत हो, बेसिक मजबूत हो, तो उसकी ज्योतिष बहुत निखर कर आती है। इन सरल बातों का ध्यान रखें। जो व्यक्ति ज्योतिष पढ़ रहे हैं, ज्योतिष के जानकार हैं, जो बहुत ज्यादा जानकार हैं, उनसे मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मेरा तरीका बिल्कुल सरल तरीका है, जो कि आम आदमी को समझ में आए। दर्शकों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो, दशा की व्याख्या कैसे करें, तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरा यूट्यूब चैनल आचार्य प्रभात को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वह अपनी पूरी जन्म कुंडली का विश्लेषण आप मुझसे करा सकते हैं। मुझे फोन कीजिए, मैं 24 घंटे 7 दिन आपकी सेवा में हाजिर हूं। कभी भी फोन कीजिए, मेरे इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, फोन कीजिए, अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान दीजिए। जन्म समय में एएम या पीएम अवश्य बताएं। वह जन्म स्थान में डिस्ट्रिक्ट, जिला, राज्य अवश्य बताएं। मेरा मोबाइल नंबर है 8800685321। नमस्कार मित्रों।